हेलो दोस्तों, साल 2021 पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल और परेशानियों का साल रहा जब महंगाई अपनी पीक पर रही। मगर साल 2022 से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद ये साल रिलीफ और खुशियों का साल साबित होगा। मगर बदकिस्मती से साल के शुरू में ही एक दर्दनाक वाक़या हुआ है मरी में, जो शायद एक वेकअप कॉल है पूरे पाकिस्तान के लिए भी और मरी वालों के लिए भी। मरी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की एक तहसील है जो एक हिल स्टेशन है और जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग यहां विजिट करने के लिए आते हैं। जनवरी के महीने में यहां बर्फ़ पड़ती है और ये बर्फ़बारी देखने के लिए एक सियाहों का बड़ा हजूम यहां आता है। मगर 7 जनवरी 2022 में एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या इसलिए पेश आया क्योंकि एक पेड़ के गिरने की वजह से रोड ब्लॉक हो गया और इस रोड ब्लॉक के बाद मुसाफिर जो कि मरी घूमने आए थे, ना वो वापस जा सकते थे और ना ही वो आगे जा सकते थे। हालांकि महकमा मौसमियात पाकिस्तान की वजह से सवेयर वेदर कंडीशंस की वार्निंग जारी की गई थी, मगर शायद कोई ट्रैवल एडवाइजरीज नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से और भी मुसाफिर मरी की तरफ रवाना हुए। स्नो स्टॉर्म पीक पे था, जिसकी वजह से लोग बर्फ में धंसते चले गए और यूं 22 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस इंसिडेंट के बारे में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि जिन लोगों ने अपने आप को गाड़ी में बंद कर लिया और अपने हीटर ऑन कर दिए, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादती की वजह से उन लोगों का दम घुटा और उनकी मौत हुई। मगर दोस्तों, इस वाक़े का जिम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है? अगर आप पाकिस्तानी हिस्ट्री खोलकर देखें तो पाकिस्तान हमेशा रिएक्टिव मैनेजमेंट का सहारा लेता रहा है और कभी भी प्रोएक्टिव मैनेजमेंट नहीं की गई। रिएक्टिव मैनेजमेंट से मुराद वो मैनेजमेंट है जो कोई भी वाक़या या इंसिडेंट होने के बाद जो एक्शन प्लान लिया जाता है, जबकि प्रोएक्टिव मैनेजमेंट से मुराद किसी भी इंसिडेंट और ट्रेजेडी से बचने के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं, उस मैनेजमेंट को प्रोएक्टिव मैनेजमेंट कहा जाता है। पूरी दुनिया में और ख़ासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रोएक्टिव मैनेजमेंट की जाती है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ और ना ही कोई वेकअप कॉल समझी गई है। चाहे वो ज़ैनब कत्ल केस का वाक़या हो या मोटरवे रेप केस का वाक़या, पाकिस्तान हमेशा से रिएक्टिव मैनेजमेंट का सहारा लेता रहा है। रावलपिंडी के कमिश्नर सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब के मुताबिक 8000 से ज़्यादा लोगों और 4000 के करीब व्हीकल्स को मरी से एग्जिट किया जा चुका है और उनका प्रॉपरली उनको रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जा चुका है और बाकी फंसे लोगों के लिए फ्यूल अरेंजमेंट्स भी कर दी गई हैं ताकि वो आसानी से अपने एक सेफ प्लेस पर जा सके। संडे 10 जनवरी को ISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसके मुताबिक तमाम रोड्स को जो मरी में ब्लॉक हो गए थे खोल दिया गया है, जिसमें कुलदाना बारियां रोड भी शामिल है जहां सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई। ये भी कहा जा रहा है कि करीब 5 गाड़ियों में ये कैजुअल्टीज़ हुई, जबकि बाकी लोग जिंदा सलामत रहे। ISPR का कहना है कि रिलीफ कैंप लगाए गए हैं जहां मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उन तमाम मुतासरीन को। इसके अलावा पुलिस और आर्मी की जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनके ज़रिए बहुत सारे सियाहों को मुंतकिल किया जा रहा है मरी से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी ऑन नेट कॉलिंग फ्री कर दी है ताकि जो फंसे हुए लोग हैं वो आसानी से एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकें, जो आउट ऑफ बैलेंस की वजह से नहीं कर पा रहे थे। ISPR का कहना था कि मरी के तमाम एंट्री और एग्जिट रोड्स को खोल दिया गया है। इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद जब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब उस्मान बुज़दार ने उस अफेक्टेड एरिया का विजिट किया तो उनका कहना था कि चूंकि मरी एक टूरिस्ट एरिया है जहां पाकिस्तान से ही नहीं जबकि पूरी दुनिया से लोग विजिट करने के लिए आते हैं, मगर मरी में एक खास लिमिट तक ही कैपेसिटी है लोगों के लिए और व्हीकल्स के लिए, और ओवर क्राउडिंग की वजह से इस तरह के वाकयात देखने को मिलते हैं। मगर बहरहाल इस वाक़े के सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर ही जाती है। उस्मान बुज़दार साहब का कहना था कि इस वाक़े के पीछे जिन जिन डिपार्टमेंट्स और जिन जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी और जिनकी नेग्लिजेंस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिसकी जांच के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। यह कमेटी जांच करेगी कि इस इंसिडेंट से पहले रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स ने क्या कोई सवेयर वेदर कंडीशंस के लिए वार्निंग्स जारी की थी या नहीं, और अगर की थी तो इस तरह के क्राइसिस से बचने के लिए क्या कोई लाहे अमल या कोई एक्शन प्लान बनाया गया था या नहीं। कमेटी यह भी जांच करेगी कि क्या कोई ट्रैवल एडवाइजरीज जारी की भी गई थी या नहीं और सियाह और व्हीकल्स की कैपेसिटी को मद्देनजर रखा गया था या नहीं। कमेटी ये भी जांच करेगी कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर व्हीकल लिफ्टर्स और स्नो रिमूविंग मशीन्स को प्लेस किया गया था या नहीं, वहां आसपास कोई हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी या फिर रेस्क्यू 112 की अवेलेबिलिटी थी या नहीं। यह कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगी, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब का कहना था कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे सियाहों को मरी इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा चुका है, मगर अभी भी सियाहों की एक भारी तादाद अभी भी मरी में फंसी हुई है। उनका कहना था कि इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद खाने के दाम डबल हो गए हैं और होटलों के किराए में भी एक पीक देखने को मिली है।
इस हवाले से एक सियाह मोहम्मद नासिर जो रावलपिंडी से मरी घूमने आए थे, उनका कहना था कि जब इस इंसिडेंट के बाद खाने के प्राइसेस डबल हो गए और उन्हें 1 नाइट स्टे के लिए एक होटल के एक छोटे से कमरे के लिए 40,000 पर नाइट पे करना पड़ा। संडे को जब मिलिट्री और सिविलियन इदारे इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद रिलीफ देने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब उस्मान बुज़दार ने मरी के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की और बहुत सारे ऐलानात किए जो कि काबिल ज़िक्र हैं। इन ऐलानात में मरी को एक ज़िले का दर्जा देने का भी ऐलान किया गया है और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का कहना था कि इस तरह एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकेगी और आला अफसरान को तैनात किया जा सकेगा मरी में, जिसकी वजह से एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकेगी और आइंदा इस तरह के इंसिडेंट से बचा जा सकेगा। इसके अलावा नए पार्किंग प्लाजाज की भी तामीर की जाएगी और जहां सरकारी तौर पर टूरिस्ट व्हीकल्स को पार्क किया जाएगा। उन्होंने अप्रूव किया कि सनी बैंक और झिक्का गली में 2 नए थाने तामीर किए जाएंगे, जिसका मकसद आम लोगों को सिक्योरिटी मुहैया करना होगा। इसके अलावा मरी के साथ दूसरे शहरों को भी लिंक रोड के जरिए मिलाया जाएगा और एक से ज्यादा रास्ते बनाए जाएंगे इंट्री और एग्जिट के लिए मरी में, ताकि आइंदा इस तरह का कोई भी हादसा पेश ना आए। चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी वादा किया कि होटल मालिकान जिन्होंने ओवर चार्ज किया 1 नाइट स्टे के लिए, उन तमाम होटल मालिकान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, मेहमान नवाजी पाकिस्तानी तहजीब का हिस्सा समझा जाता है और पूरी दुनिया में इसे अप्रिशिएट भी किया जाता है, मगर इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे इंकशाफात हुए जिसमें मरी वालों का बुरा बर्ताव भी शामिल है, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुद इसके ऊपर निगरानी करनी चाहिए और वो सियाह जो सिर्फ घूमने के लिए आए हैं उनके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बहुत सारे मसाइल हैं और शायद हर इंसान परेशान है। किसी को अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, किसी को घर के खाने का प्रॉब्लम है और भी बहुत सारे मसाइल हैं। जहां जहां देखें मसाइल ही मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल में एक खुशी के लम्हात होते हैं, जिनमें एक ये भी होता है कि स्नो स्टॉर्म को देखा जाता है मरी में जाकर, मगर बदकिस्मती के साथ उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है और शायद उस हैप्पीनेस के मोमेंट्स को भी ख़त्म कर दिया जाता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब गवर्नमेंट में आए थे तो उनका कहना था कि वो टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देंगे और इस हवाले से उन्होंने बहुत सारे इक़दाम भी किए हैं, मगर शायद इन इक़दाम में अभी कुछ कमी रह गई है और शायद इसे पूरा करने की भी ज़रूरत है। और हम बतौर पाकिस्तानी कौम जो एक हजूम समझा जाता है लोगों का, उसे एक नेशन बनने के लिए इन तमाम इक़दाम की शायद ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी, हमें अपनी सोच बेहतर करनी होगी ताकि पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान एक मिसाल बन सके और पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान का विज़िट कर सके। टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म की वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में पहले ही शक की निगाह से देखा जाता है। अगर इस सूरत हाल में भी हम पाकिस्तानी इस तरह के रवैये को अपनाएंगे तो शायद पूरी दुनिया में हमारा सिर्फ मजाक ही उड़ाया जाएगा और कुछ नहीं होगा।